हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। अमृतसर के एक सरदार जी थे। उन्होंने अपने 4 मुलाज़िमों को बुलाया और कहने लगे कि पूरे कस्बे में जाओ और जगह जगह ये ऐलान करवा दो कि जो भी मुझे मरने के बाद अपना पैसा जो है वो दौलत अपनी कब्र में ले जाने का तरीका बताएगा तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दूँगा। तो दोस्तों, सरदार जी के 4 मुलाज़िम जो हैं वो पूरे कस्बे में जगह जगह डिफरेंट जगहों पे फैल गए और वो हर जगह ये ऐलान करने लगे। अब हैरत की बात ये है कि जो भी ये ऐसा ऐलान सुनता वो सब इन चारों मुलाज़िम का मजाक उड़ाता कि तुम्हारे सरदार को क्या हो गया, वो पागल हो गया है, कि ऐसा तो नामुमकिन है कि बंदा अपनी दौलत को मरने के बाद अपनी कब्र में नहीं ले जा सकता, वो तो पागल हो गया है सरदार जी। तो क्या फजूल बातें आप कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो इस तरह का कि ये तरीका पूछ रहे हो, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो लेकिन जो है ना, उनकी कोशिश चारों मुलाज़िम की वो जारी रही। तो दोस्तों, एक जगह उसका एक मुलाज़िम जो है जब वो ऐलान कर रहा था ऐसा, तो वहाँ पे से एक बंदा निकला। उसने कहा अच्छा तो मैं बताता हूँ सरदार जी को जाकर कि मरने के बाद वो अपनी दौलत कैसे कब्र में ले जा सकते हैं। तो वो जो लोग मजमे में उधर खड़े थे वो उस बंदे का भी मजाक उड़ाने लगे कि एक तो इस बंदे का सरदार जो है वो भी पागल है और ये भी पागल है जो कह रहा है कि मैं तरीका बताता हूँ। तो वो जो कह रहा था कि मैं तरीका बताता हूँ, दोस्तों वो भी सरदार ही था, वो भी यानी कि सिख भाई था। तो वो फिर जिसने कहा था कि मैं तरीका बताता हूँ, तो वो जो मुलाज़िम था सरदार जी का, कबीले का जो उधर सरदार था अमृतसर का, वो उसको सरदार जी के पास ले गया। तो फिर सरदार ने पूछा कि हाँ भाई सिख भाई, तो बताओ भाई, आपने कहा है कि मैं तरीका बताता हूँ, तो बताओ कब्र में कैसे जो है ना अपनी दौलत को ले जाया जा सकता है। उसने कहा जी मैं बताता हूँ। उसने कहा कि जैसे आप कनाडा जाएं, तो कनाडा में जब आप जाते हैं, उधर जाके रहते हैं, तो आप बताइए क्या इंडिया की करेंसी वहाँ पे यूज़ हो सकती है? तो सरदार जी बोले नो नो, इंडिया की करेंसी जो है वो कनाडा में नहीं यूज़ हो सकती। तो वो जो बंदा था जो तरीका बताने आया था कि दौलत को कैसे कब्र में ले जाया जा सकता है, वो सरदार जी को कहता है कि जनाब अगर इंडिया की करेंसी कनाडा में नहीं इस्तेमाल हो सकती, तो इसी तरह इंडिया की करेंसी जो है वो अमेरिका में, दुबई में, इटली में, यूके में भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि हर मुल्क में अपने मुल्क की करेंसी होती है, तो इंडिया की करेंसी कहीं नहीं चलती। तो इसी तरह जो करेंसी मरने के बाद इस्तेमाल होती है ना, वो इंडिया की करेंसी वहाँ पे भी काम नहीं आएगी। तो सरदार जी कहने लगे तो फिर उधर कौन सी करेंसी हम यूज़ करेंगे? तो सरदार वो जो आया था बंदा तरीका बताने, उसने कहा हाँ, उधर आपके पास जो करेंसी वहाँ पे ये इस्तेमाल होगी कि आप ज़िंदगी में जब हैं, आपने ज़िंदगी गुजारी, वो कैसी गुजारी? ईमानदारी के साथ गुजारी, कोई चोरी वोरी तो नहीं की, कोई गुंडागर्दी तो नहीं की, किसी का हक तो नहीं मारा, और हर एक के साथ इंसाफ करके आए हैं दुनिया में। आपके ये पॉइंट प्लस वहाँ पे जो है ना यूज़ होने हैं। आपकी ये चीज़ें नोट होंगी कि आपने वहाँ पे कोई बदी तो नहीं की, कोई बुराई तो नहीं की, हर एक के साथ प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त से आपने पेश आया है, और गरीबों की हेल्प की है। तो ये करेंसी है, ये दौलत है, ये दौलत आप साथ ले जा सकते हैं, और यही आपके फ़ायदेमंद है, यही आपके आगे काम आएंगी। तो सरदार जी ने कहा हाँ, वाकई आप ठीक कह रहे हैं, आपने मुझे बहुत अच्छा तरीका बताया है कि ये एक दौलत है, आपकी शराफत की दौलत है, आपकी ईमानदारी वाली दौलत है, जो इंसान अपने साथ ले जाया जा कब्र में ले जा सकता है। इंसानियत की दौलत है। अगर आप में इंसानियत अच्छी है
تو یہ بھی ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے آپ کا، بہت بڑی دولت ہے۔ پھر جو ہے سردار بہت خوش ہوا، اور پھر ظاہر ہے اس نے 1 کروڑ کا اعلان کیا ہوا تھا، تو دوستو سردار جی نے اس انسان کو 1 کروڑ روپے کا انعام بھی دیا، اور بہت شکر گزار ہوا کہ آپ نے مجھے ایک بہت ہی زبردست بات بتائی ہے۔ تو آج سے میں بھی مرنے سے پہلے اپنے جو ہے آخرت کی تیاری کروں گا، اور یہ ساری دولت جو ہے نا اب میں سمیٹوں گا۔ تو اس بات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دنیاوی دولت کے علاوہ اصل دولت جو ہے، جو آگے قبر میں جا کر کام آنی ہے، وہ آپ کی ایمانداری ہے، آپ کی انسانیت والا جو ہے نا پہلو، انسانی پہلو، وہ انسانیت والا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک اس سے صحیح لیسن میں نے نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کریں، تاکہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا بابرکت ہو۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔